हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सभी बढ़िया से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता ही है कि हम लोगों ने शुरू किया है MS एक्सेल का फुल कोर्स, जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा सिखाने वाला हूं। तो आज ये वीडियो नंबर 2 होने वाली है। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी एक्सेल के डैशबोर्ड्स वगैरह के बारे में टोटली एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी एक्सेल के बारे में चीजें एक्सप्लेन करी हैं जो स्टार्टिंग में आप लोगों को पता होना जरूरी है। और अगर उन चीजों के बारे में आपको पता होगा तो मेरी आगे आने वाली एक्सेल की जो वीडियोस हैं वो सीखना आपके लिए और ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्सेल को ओपन करने के लिए हमारे पास 3 तरीके आते हैं। उन्हीं में से एक तरीका मैं यूज करने जा रहा हूं। विंडो प्लस R प्रेस करूंगा तो रन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहां पे मैं लिख दूंगा एक्सेल, एंटर हिट कर दूंगा तो मेरे सामने एक्सेल जो है वो ओपन होके आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर लेता हूं, यानी मैक्सिमाइज कर लेता हूं। तो देखिए ये मेरा एक्सेल का होम पेज ओपन होके आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, जब भी हम लोग कोई काम करने लगते हैं तो हमेशा हम लोग एक ब्लैंक वर्कबुक का यूज करते हैं। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक्सेल की पहली पेज जो है वो ओपन हो जाएगा जब भी आप लोग एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे। तो जैसे कि इन सभी चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग दोबारा से मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा सर्च बार, रिबन वगैरह, सेक्शंस वगैरह आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे जो इस होम वाला टैब है, इस टैब की 3 सेक्शंस जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहले वाली आ जाती है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट वाली सेक्शन और अलाइनमेंट वाली सेक्शंस। ये तीनों सेक्शंस में आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला। नाउ सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लिपबोर्ड सेक्शन जो हमारे पास होती है, इसको हम लोग कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन चारों को आप लोगों को सबको पता ही है, ये मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कट का मतलब होता है जब आपको कोई चीज कहीं पे नहीं चाहिए होती है, आप लोग वहां से उसको कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो। कॉपी यानी आपको वो चीज जहां पे पहले है वहां पे भी चाहिए और दूसरी जगह पे भी आपको चाहिए, तो हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। नाउ फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, इसको मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन मेरे पास आती है फॉन्ट वाली सेक्शन। तो ये वाली सेक्शन शुरू करने से पहले मैं एक डेटा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए ये डेटा मेरे पास यहाँ पे कॉपी करके मैंने रख लिया है, थोड़ा सा डेटा बना के। तो अब यहाँ पे देखिए ये मेरा फॉन्ट वाला सेक्शन है। तो यहाँ से मैं सभी डेटा का चाहूं या फिर मैं किसी पर्टिकुलर सेल का या फिर पर्टिकुलर सेल जो मैंने सेलेक्ट करके रखे हुए हैं उनका यहाँ से फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे ये जो फॉन्ट्स हैं, यहाँ पे मेरे पास अलग अलग फॉन्ट्स आ जाएंगे। जो भी फॉन्ट मैं चाहूँ यहाँ से सेलेक्ट करके यूज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ये वाला फॉन्ट चूज कर लेता हूँ, सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरा फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अगर मेरे को इनको सबको सेल के अंदर जो डेटा है उसको डिफरेंट फॉन्ट देना तो वो भी मैं दे सकता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि सबके ऊपर आपको सेम फॉन्ट यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से मैंने फॉन्ट इसका चेंज कर दिया और इनका चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आता है साइज का। अगर मैं चाहता हूँ कि इन तीनों सेल का जो है वो अगर मेरे को साइज चेंज करना है तो यहाँ से मैं डायरेक्टली साइज इसका चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से आप लोग 72 पे लेके आ सकते हो। आप लोग चाहो तो यहाँ पे अपने हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पे 110 लिख देता हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से भी फॉन्ट यहाँ पे डिसाइड करके दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। नाउ उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाओगे, जैसे ये ए आपको दिख रहा है, यहाँ पे छोटा ए दिख रहा है, सम यानी स्मॉल में लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो। तो ये इंक्रीज करने के लिए, ये डिक्रीज करने के लिए, यहाँ से भी आप लोग एक एक यहाँ से स्टेप बाय स्टेप होंगे। और यहाँ से आप लोग डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर अगर इतने फॉन्ट पे जाना है तो वो आप लोगों को लिखा। कई बार क्या होता है कि आप लोगों को एक फॉन्ट डिसाइड करके दिया होता है कि मेरे को 12 फॉन्ट जो है वो साइज यूज करना है, तो आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन सेम इसके केस में भी आता है कि यहाँ से भी आप लोग इसका भी फॉन्ट अपने हिसाब से और इसका साइज चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बोल्ड का। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम लिखा हुआ है ये थोड़ा बोल्ड में आ जाए, तो मैं इसको थोड़ा बोल्ड में सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इटैलिक का, और इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो थोड़ा मेरा फॉन्ट जो है वो इटैलिक में आ जाएगा। अगर आप लोग यू के ऊपर क्लिक करोगे तो यानी आप लोग अंडरलाइन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सभी को अंडरलाइन करना है। अगर आप लोग एक पर्टिकुलर किसी चीज को अंडरलाइन करना चाहते हैं, जैसे मैं सपोज कर लीजिए मैं इसको अंडरलाइन हटा देता हूँ, तीनों को सेलेक्ट किया तो अंडरलाइन हट गया यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ कंट्री नेम को अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो मैं पर्टिकुलर इस सेल को सेलेक्ट करके भी यहाँ से अंडरलाइन कर सकता हूं। जरूरी नहीं है कि आपको सब होगा, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक ही बार में हो जाएगा। ऐसे क्या होगा कि मेरे को एक एक सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करके 1 बाय 1 ये चीजें करनी पड़ेगी। सेम केस आप लोग यहाँ पे अंडरलाइन का भी यूज कर सकते हो इसके ऊपर भी। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको अंडरलाइन
अप्लाई करवा देते हैं हम लोग। तो देखिए तीनों के ऊपर मेरा अंडरलाइन आ चुका है। अब नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आता है बॉर्डर्स का। अब इसको अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर आपका पूरा एक्सपैंड होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको बॉटम पे बॉर्डर चाहिए, टॉप पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, या आपको बॉर्डर चाहिए ही नहीं, या सारी जगह पूरे हर एक सेल के ऊपर, हर एक पूरा आपका कॉलम जो आ रहा है या फिर आपका रो जो आ रहा है उसके ऊपर आपको बॉर्डर चाहिए, तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं इसको देखिए सेलेक्ट करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे राइट साइड बॉटम पे सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ नीचे बॉर्डर आ रहा है देखिए। और अगर सेम केस मैं इसको फिर अगेन पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से चले जाता हूँ ऑल बॉर्डर पे, तो देखिए सारे बॉर्डर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब सेम अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे क्लिक कर देता हूं नो बॉर्डर पे, तो देखिए कहीं भी बॉर्डर नहीं रहा है मेरा। अब अगर मेरे को सिर्फ बाहर वाली साइड बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से मैं बाहर आउटसाइड बॉर्डर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। नाउ अगर मैं यहाँ पे कलर करने का ऑप्शन आ जाता है, नेक्स्ट वाला जो फिल कलर का ऑप्शन, अगर आप लोग यहाँ पे कर्सर लेकर जाएंगे तो नीचे आपको नाम आ रहा है फिल कलर। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले तो मैं बॉर्डर हटा देता हूँ ताकि आपको इजीली यहाँ से दिख जाए, तो नो बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ तो बॉर्डर मेरा हट गया। अब मैं इन सेल को पर्टिकुलर किसी एक सेल को एक कलर के साथ फिल करना चाहता हूं, तो यहां से मैं कोई भी कलर जो है वो चूज कर सकता हूं। जैसे ये चूज कर लेते हैं, इस सेल को सेलेक्ट करूंगा तो यहां से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और इस सेल को सेलेक्ट करके यहां से ये कलर चूज कर लेता हूं। तो आप लोग अपने हिसाब से जो कलर चाहें वो यहां से दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब आप लोग चाहें तो सबको सेलेक्ट करके एक ही कलर देना चाहते हैं तो वो भी चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सेलेक्ट करने के लिए आपको देखिए इस तरह का साइन जैसे ही आपको शो करता है तो आप लोग इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पे आ जाएंगे तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉन्ट के कलर का। तो देखिए इसके अंदर जो फॉन्ट है मेरे को उसका कलर भी चेंज करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करूंगा। तो अगर मेरे को ब्लैक कलर का फॉन्ट चाहिए तो मैं ब्लैक सेलेक्ट करूंगा, रेड कलर, येलो कलर, जो भी फॉन्ट आपको यहाँ से सही लगता है आप यहाँ से चूज करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसका ये वाला फॉन्ट जो है वो कलर चूज करके रख रहा हूँ। तो ये था मेरा फॉन्ट वाला सेक्शन। नाउ नेक्स्ट वाले फॉन्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन मेरे पास आ जाता है अलाइनमेंट सेक्शन। अब अलाइनमेंट सेक्शन पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मेरे पास अलाइनमेंट टॉप अलाइनमेंट आ जाता है, ये इस पे कर्सर रखूंगा तो मिडल अलाइनमेंट, और इस पे कर्सर रखूंगा तो बॉटम अलाइनमेंट। अभी कैसे काम करता है मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग करके नीचे कर लेता हूं। तो देखिए अगर आपको सेल के का जो विड्थ है, रो की विड्थ जो है उसको अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप लोग यहाँ पे लाइन जाएंगे ना, जैसे 3 और 4 के बीच में अगर आप लोग देखोगे तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसको इस तरह से नीचे ड्रैग करोगे, ऐसा साइन आने पे पकड़ के अपने लेफ्ट क्लिक के साथ पकड़ के इसको ड्रैग करोगे तो आप लोगों का ये साइज जो है इसका वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है ऑप्शन यहाँ पे ये वाला। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरा टॉप पे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो ये सेल मेरा, इस सेल के अंदर जो डेटा था वो कहाँ चला गया, टॉप में। और इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो सेम ये भी टॉप पे चला जाएगा। नीचे क्लिक करूंगा तो देखिए बॉटम पे आ गया। सेंटर वाला यानी सेंटर वाला क्लिक करूंगा तो देखिए मिडल में आ चुका है, यानी मिडल या सेंटर आप लोग बोल सकते हो। तो इस तरह से आप लोग इसको अलाइन कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इन सबको यहाँ से मिडल में रख देता हूँ, फिर आप लोग चाहें तो इसको अगेन इस तरह से अपने साइज पे लेके आ सकते हैं। नाउ चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शंस के ऊपर। तो ये मेरे पास अलाइनमेंट आ जाती है टेक्स्ट की, ठीक है। अब जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरे पास नीचे जितना भी डेटा है ये सारा आपका लेफ्ट साइड पे है। तो अगर अभी आप लोग देखेंगे तो ये मेरा लेफ्ट साइड अलाइंड है। अगर मैं यहाँ पे मिडल पे क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ आ जाएगा, सेंटर्ड अलाइन हो जाएगा, यानी मिडल में आ जाएगा। नाउ अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल राइट साइड पे चले जाएगा। तो ये आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है। नाउ उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन आता है कि आपने इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो ये बेसिकली यहाँ पे मेरे पास स्पेस छोड़ने के लिए होता है। कई बार होता है कि देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे को इधर तो मैंने रखा है, इसको किस साइड पे रखा हुआ है हमेशा आप लोग देखोगे तो राइट साइड पे है, बट मैं राइट साइड पे थोड़ा स्पेस छोड़ना चाहता हूँ। तो देखिए ये देखिए इस तरह से आप लोग इसको इंक्रीज कर सकते हो। अब सपोज करिए ये सारा टेक्स्ट मेरा क्या होता, इस साइड पे होता, अलाइंड होता। तो देखिए यहाँ पे मैंने इंडेंट जो है वो आपका क्या, पहले मैं इसको पहले तो लेफ्ट साइड पे लाइन कर लेता हूँ। तो अगर मेरे को लेफ्ट साइड पे थोड़ी और स्पेस छोड़नी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए लेफ्ट साइड पे आपके पास स्पेस आती जा रही है। तो ये इंडेंट का ऑप्शन होता है कि आप लोग इसको थोड़ा अपने हिसाब से बीच में स्पेस छोड़ना चाहते हैं अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो। अगर देखो तो लेफ्ट साइड पे अगर मैं इसको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड जब आप लोग इसको सेलेक्ट करोगे तो ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट पे नहीं, थोड़ा सा इसके लेफ्ट साइड पे स्पेस होनी चाहिए, तो मैं इसका यूज करूंगा। तो देखिए लेफ्ट साइड पे थोड़ी आपकी स्पेस आ जाएगी। तो इसको हम लोग इंडेंट बोलते हैं।
इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट ऊपर ऑप्शन आता है मेरे पास ओरिएंटेशन का। अब ये ओरिएंटेशन किस लिए होती है, जैसे आपने बॉर्डर दिया हुआ है, आप लोगों को इसकी ओरिएंटेशन यानी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वर्टिकल या रोटेट करना इस तरह से आपको रखनी है, तो हम लोग इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इसको रख देता हूँ, तो देखिए मेरा सारा टेक्स्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है वो नीचे को ड्रैग कर लेता हूँ ताकि ये आपको शो हो जाए। तो देखिए इसको आप लोग इस तरह से लेकर आ सकते हो अपने हिसाब से, ये देखिए, है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको जिस अलाइनमेंट में चाहें उसी अलाइनमेंट में यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रखना चाहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज भी रख सकता हूँ, यहाँ से चाहूँ तो इसको रोटेट इस तरह से भी कर सकता हूँ। तो ये आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो फिलहाल हम लोग इसको सेम वैसा ही कर लेते हैं जैसे पहले था, ठीक है। नाउ अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसके अंदर अलाइनमेंट वाले सेक्शन में रैप टेक्स्ट का। अब रैप टेक्स्ट मेरे को क्या कहता है कि मैं अगर सपोज करिए कि आप लोग इसके अंदर कंट्री नेम कुछ आपने ज्यादा लिख दिया, सपोज करिए कंट्री नेम एंड देयर एरिया लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है, अगर मैं इसके ऊपर देखूं तो ये मेरे को इस सेल के अंदर जो लिखा हुआ है मेरे को आधा ही दिख रहा है और वो आधा सेल के बाहर जा रहा है। जैसे मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे को ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ये सारा। अब मैं ये पूरा एक ही सेल में रखना चाहता हूँ। सेल का साइज भी मेरे को, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो क्या होता है कि मेरा ये पूरी रो का जो वो है साइज, सॉरी कॉलम का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। बट मैं जिसका साइज इंक्रीज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ इतने में ही ये क्या हो जाए, पूरा फिट आना चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा रैप टेक्स्ट पे। तो देखिए ये मेरा सारा इसके अंदर आ गया। तो अब मैं थोड़ा सा रो को ब्रॉड कर दूंगा इस तरह से। तो देखिए कंट्री नेम एंड देयर एरिया, इस तरह से आप लोग यहाँ पे इसको रैप टेक्स्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से रैप टेक्स्ट हटा दूं तो फिर ये एक ही लाइन में आ जाएगा, बट अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये पूरा एक ही सेल के अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो रैप टेक्स्ट हम लोग इसलिए यूज करते हैं। नाउ मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आता है मेरे पास। तो हम लोग इसको पहले तो मैं यहाँ से कंट्री नेम तक हटा देता हूँ ताकि इजिली आप लोग यहाँ से इसको समझ पाए, और यहाँ से इसको रैप टेक्स्ट को भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि मैं मर्ज और सेंटर का ऑप्शन होता है जब आप लोग दो सेल को एक सिंगल सेल में मर्ज करना चाहते हैं। सपोज करिए कि मेरे को यहाँ पे पूरी हेडिंग देनी है एक, ठीक है, और ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले तो इस सेल के अंदर लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ पॉपुलेशन टोटल, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो ये इसी सेल के अंदर है। मैं चाहता हूं कि ये पूरी हेडिंग यहाँ पे इसी तरह से, जैसे ये पूरी हेडिंग है इसके ऊपर आना चाहिए। तो मैं इन तीनों सेल को क्या कर सकता हूँ, मर्ज कर सकता हूँ। यहाँ पे मर्ज और सेंटर पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये तीनों सेल जो है वो मेरे मर्ज होके यहाँ पे एक ही सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप लोग किसी भी सेल को मर्ज कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इस तरह से भी, यानी रोज के अंदर जो इस तरह से आपके पास कॉलम्स के अंदर ये सेल आ रहे हैं, इसको भी मर्ज कर सकते हो, इस तरह से भी मर्ज कर सकते हो। तो दोनों में आप लोग मर्ज का यूज कर सकते हो। तो ये तीनों जो हैं सेक्शंस जो हैं ये मैंने आपको होम टैब के अंदर एक्सप्लेन कर दिए। तो अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई भी डाउट है या मैंने कोई चीज आपको एक्सप्लेन नहीं करी है तो नीचे कमेंट का बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।